नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण के में। आज हम इस यूनिट में MDG और SDG के बारे में चर्चा करेंगे। MDG क्या होता है, SDG क्या होता है। तो MDG एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। अब इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर 2000 में क्या होता है, एक न्यूयॉर्क शहर में मिलेनियम समिट होता है। इस समिट में क्या होता है कि 189 देशों के प्रतिनिधि आए थे। अब जिसमें प्रतिनिधि आए थे तो इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, जिससे क्या कहते हैं, MDG कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है MDG का जो टाइम पीरियड यह ध्यान रखिएगा 2000 से लेके 2015 वर्ष तक, ये ध्यान रखिए, यानी 15 वर्षों तक था। अब MDG में कितने गोल हैं, कितने टारगेट है, कितने इंडिकेटर हैं। तो गोल आपके 8 हैं, टारगेट 21 है और इंडिकेटर आपके 60 हैं। कहीं कहीं क्या होता है, इंडिकेटर जो है 48 भी देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देते हैं। MDG में जो गोल टारगेट इंडिकेटर, इसको सीक्वेंस में पूछ देता है या फिर पूछ देता है कि टारगेट कितने थे, इंडिकेटर कितने थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके इंडिकेटर पूछे तो या तो 60 वाला ऑप्शन देगा या तो 48 वाला ऑप्शन देगा। अब गोल क्या होते हैं, टारगेट क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। गोल क्या होता है, गोल एक बड़ा मकसद होता है। जैसे कोई लक्ष्य, जैसे यहाँ पे पहला लक्ष्य इसमें क्या है, गरीबी भुखमरी को समाप्त करना। तो गोल वो होता है जिसे हासिल करने के लिए पूरी योजना बनाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब टारगेट मतलब क्या होता है, अब उस गोल को पाने के लिए एक छोटा छोटा स्पष्ट कदम बनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेट क्या करना है कि इंडिकेटर वह पैमाना या मानदंड है जिससे हम पता लगाते हैं कि टारगेट पूरा हुआ है या नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, गोल का एक लक्ष्य होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको पूरा करने के लिए एक पूरी योजना बनाई जाती है। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट मतलब छोटा मतलब इस गोल को पूरा करने के लिए एक छोटा सा बनाया गया स्पष्ट कदम होता है। ये ध्यान रखिएगा। और जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है कि एक पैमाना या मानदंड है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि टारगेट कितना पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने MDG के गोल पे। MDG ध्यान रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 से लेकर 2015 तक। MDG को 2000 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा क्या हुआ, इस उद्देश्य से लाया गया था कि पूरी दुनिया में गरीबी, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त किया जा सके। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट कितने हैं, 8 हैं, इसके गोल्स 8 हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो आपका गोल है, चरम गरीबी और भूख को समाप्त करना। दूसरा आपका गोल क्या है, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा और सुनिश्चित करना। तीसरा आपका क्या है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चौथा लक्ष्य क्या है, तो बाल मृत्यु दर में कमी लाना। पांचवां आपका मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। छठवां लक्ष्य क्या है, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। जो सातवां आपका है गोल, आपका पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। जो आठवां आपका है, वैश्विक साझेदारी के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको याद करने की जो निमोनिक्स है आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसको 1-2 बार आप अपने रफ कॉपी पे रिवाइज कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कैसे याद करना है, तो हिंदी मीडियम के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, ये निमोनिक्स है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गिरी सामान लाओ, ठीक। बेटा मम्मी को बीमारी हुआ है, उनको अच्छा वातावरण दो। इसमें 7 गोल आपके कंप्लीट हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो आठवां आपका है, साझेदारी, इसको आपको अलग से मतलब याद करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, गिरी मतलब गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना है। गिरी मतलब गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना। 100 मतलब क्या होता है, 100 मतलब सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। सभी के लिए क्या करना, प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। सामान मतलब समानता, तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब बेटा से ध्यान रखिएगा, तो बेटा मतलब बाल मृत्यु दर में कमी लाना। मम्मी मतलब मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। बीमारी मतलब क्या होता है, तो HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा वातावरण मतलब अच्छा वातावरण मतलब पर्यावरण, तो अच्छा वातावरण मतलब क्या होता है, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। लास्ट वाला आप वैसे याद कर लीजिएगा, साझेदारी यानी पार्टनरशिप है। साझेदारी मतलब क्या होगा कि वैश्विक साझेदारी के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए निमोनिक्स है, ये ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं अपने इंग्लिश मीडियम पे। इंग्लिश मीडियम में क्या है कि पैग लगाकर, ठीक, सीएम बीमार या डिजीज हो गए, पैग लगाकर सीएम को बीमार हो गए, फिर ईजी से सही हो गए, ये ध्यान रखिएगा। पैग लगाकर सीएम बीमार हो गए, फिर ईजी से सही हो गए। बीमार को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजीज, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिजीज हम लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तब हम एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे पैग मतलब PEG, तो P मतलब पॉवर्टी, तो यहाँ पे पॉवर्टी और हंगर को क्या करना है? खत्म करना है। अब E मतलब क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन, यानी एजुकेशन से रिलेट कर रहा है। G मतलब क्या है? तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिए। C मतलब क्या होता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी को क्या करना है? रिड्यूस करना है, ये ध्यान रखिएगा। M मतलब पैग लगाकर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पैग लगाकर CM क्या हुआ? C मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी, M मतलब मैटरनल हेल्थ, ठीक। अब बीमार मतलब यानी डिजीज, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा HIV एड्स मलेरिया वाले अदर डिजीज को क्या करना है? खत्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे E मतलब EG मतलब हो ना, यहाँ पे लास्ट में EG से सही होगा, तो E मतलब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और G फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के MDG के जो निमोनिक्स आप एक दो बार रफ कॉपी पे लिख के आप याद कर सकते हैं, ये पूरी जीवन नहीं भूले। यहाँ सब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सीक्वेंस में पूछेगा ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, इसके टाइम पीरियड पूछ सकता है, इसके गोल टारगेट इंडिकेटर पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक SDG पे। अब यहाँ पे SDG को पढ़ते हैं। SDG जो है MDG के खत्म होने के बाद जब आपके MDG में कुछ लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाए तो हम SDG बनाया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 1987 में क्या होता है कि एक ब्रडलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में SDG आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो 1992 में क्या होता है कि पृथ्वी या रियो सम्मेलन होती है, इसमें क्या होता है कि पर्यावरण व सतत विकास पे समझौता होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 20 साल बाद क्या हुआ कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने ऐतिहासिक घोषणा पत्र की, द फ्यूचर वी वांट, ये ध्यान रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या होता है? सतत विकास पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक। ये कहाँ पे होती है? तो ये कहाँ पे होती है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होती है। इस पर निर्णय क्या लेगा कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया जाए, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य यानी 193 जो मेंबर है इसको स्वीकार करते हैं। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो 25 सितंबर 2015 को, लेकिन इसको फोर्स यानी लागू कब किया गया? तो 1 जनवरी 2016 में इसको लागू कर दिया गया। इसको बाध्यकारी नहीं है कि कोई देश इसको मतलब लीगली इसको फॉलो ही करे, हर एक चीज को पूरा करे, ठीक। ये बाइंडिंग नहीं है या कोई देश इसको स्वीकार ही करे, ये चीज ध्यान रखिएगा। SDG को कई नामों से जानते हैं, एजेंडा 30, एजेंडा 2030 या ग्लोबल गोल यानी वैश्विक लक्ष्य के नाम से जानते हैं। SDG का उद्देश्य क्या है? गरीबी और असमानता को समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि का आनंद लें, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम आपको गोल टारगेट इंडिकेटर MDG में पढ़ा है, ठीक है। SDG में भी गोल टारगेट इंडिकेटर होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ गोल होगा तो उसके टारगेट भी तो होंगे, और उसके टारगेट होंगे तो वहाँ इंडिकेटर भी होगा कि कितना पैमाना। इंडिकेटर क्या होता है? पैमाना या मापदंड ही तो है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो MDG में कितने लक्ष्य थे? तो 8 थे, लेकिन SDG में 17 हैं। टारगेट कितने थे? तो MDG में 21 थे, लेकिन SDG में 169 हैं। इंडिकेटर कितने हैं? कहीं कहीं आपको MDG में 48 या 60 देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। SDG में 304 है, ये चीज ध्यान रखिए। इसका जो टाइम पीरियड है 2015 से लेके 2023 तक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने SDG गोल पे। अब SDG गोल को यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको नंबरिंग पूछ देता है सीक्वेंस में कि आप इसको सीक्वेंस में लगाइए, या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि SDG 17, उसके बाद दूसरे कॉलम में दे देगा कि SDG 17 का जो पार्टनरशिप वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप ऑफ द गोल वो दे देगा, ठीक। फिर SDG 13 दे देगा, SDG 9 दे देगा, 9 वाला आपका इंडस्ट्री से, आपका 13 वाला क्लाइमेट एक्शन से, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वो मैच द फॉलोइंग में देते हैं, सीक्वेंस में देते हैं, ठीक। और क्या एक और देते हैं, ये लोग सीक्वेंस, मैच द फॉलोइंग और एक कोई टॉपिक में देते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसको हम जल्दी ही आपको PYQ में सॉल्व करा देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, पहला आपका गोल क्या है? शून्य गरीबी। दूसरा आपका भूखमरी की समाप्ति। तीसरा गोल क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो पांचवा आपका है, आपका कौन सा? लैंगिक समानता। छठवां कौन सा गोल? स्वच्छ जल व स्वच्छता। सातवां लक्ष्य क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। जो आठवां लक्ष्य है, अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां लक्ष्य क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
असमानता में कमी 10वां। आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे टफ याद करेंगे, इसके निमोनिक्स आगे बताया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान रखिए 11 वाला क्या कह रहा है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास है। 12 क्या कह रहा है, 12 वाला लक्ष्य जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 क्या कह रहा है कि ध्यान रखिएगा जलवायु कार्रवाई। 14 क्या कह रहा है, पानी के नीचे जीवन। 15 आपका लक्ष्य कौन सा है, भूमि पर जीवन। 16 आपका शांति और न्याय के लिए संस्थान। 17 आपका कौन सा है, तो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब एसडीजी में क्या हुआ कि एक इंडेक्स आती है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 आया, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि रैंक पूछ दी जाती है। तो 167 देशों में भारत का जो स्थान है 2024 में कौन से नंबर पे था, तो 109वें स्थान पे था। लेकिन 2025 में क्या हुआ, 99वें स्थान पे आ गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्कोर इसका कितना है भारत का, 67 है। तो वैश्विक संदर्भ में एसडीजी का केवल 17% लक्ष्य ही प्राप्त हो पाए हैं भारत द्वारा। और क्षेत्रीय तुलना इसको की जाए कि भारत 99वें स्थान पे है, तो पड़ोसी देश यहाँ पे कितने कौन से स्थान पे है, तो बांग्लादेश आपका 114वीं रैंक पे है, पाकिस्तान 140 रैंक पे है। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत से जो अच्छे रैंक पे है, भूटान आपका है, नेपाल आपका है और श्रीलंका, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, भूटान आपका 74वीं रैंक पे है, नेपाल आपका 50वीं रैंक पे और श्रीलंका जो है 93वें रैंक पे है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ट्रिक है जो कैसे याद करना है कि एसडीजी के गोल को कैसे याद करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको यहाँ से ये 13 से लेके 17 तक है गोल, 13 से लेके ये वाला जो है आपका 13 से लेके 17 के लिए है ट्रिक। ये जो है आपका 1 से लेके 12 तक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो गर्भावस्था शिला को जल और ऊर्जा दो, गर्भावस्था शिला को, तो गौ से गरीबी, ये ध्यान, गरीबी को समाप्त करना। भौ से गर्भा में, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं गर्भावस्था, ठीक। गर्भावस्था में क्या होता है, गौ से आपका गरीबी, भौ से भूखमरी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना, ठीक। वस्था, गर्भावस्था मतलब स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करना। तो वस्था मतलब अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करना। तो गर्भावस्था से ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाए 1 से 3 तक, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, गर्भावस्था हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे आपका शिला हो जाएगा, ठीक। शिला से क्या होगा, सी से शिला मतलब शिक्षा, लौ से आपका लैंगिक समानता। तो गर्भावस्था शिला को क्या दो, जल और ऊर्जा दो, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऊर्जा, जल और ऊर्जा, जल और ऊर्जा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जल और ऊर्जा दो। तो गर्भावस्था में गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य की बात करता है, शिला में शिक्षा और लैंगिक समानता की बात करता है। जो 6वां और 7वां है जिसमें जल और ऊर्जा देना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज, 1 मिनट, यहाँ पे जल और ऊर्जा, तो जल और ऊर्जा में क्या होता है, यहाँ पे जल हो गया आपका, ये ऊर्जा हो गया। तो ये चीज क्या होता है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, काम और उद्योग, काम उद्योग को कम करो। तो काम उद्योग यहाँ पे क्या होता है, ये आपका काम हो गया, सम्मानजनक काम, यहाँ पे ये सम्मानजनक कार्य या काम, काम, ठीक, और उद्योग। अब यहाँ पे उद्योग दिया है, यहाँ पे कार्य दिया है, तो काम उद्योग को क्या करो, कम मतलब कम करो। मान लो कोई भी मतलब गर्भावस्था में होता है तो उसको क्या बोला जाता है, काम आप कम करिए, रेस्ट ज़्यादा करिए, यही तो बोला जाता है। तो गर्भावस्था शिला को जल और ऊर्जा दो, लेकिन काम उद्योग को कम करो, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसको कम करो, ये चीज़ ध्यान रखें। तो सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग से क्या होगा, उद्योग नवाचार व अवसंरचना, असमानता में कमी करना है। तो ये काम उद्योग से 8, 9, 10 ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब उनको काम उद्योग को कम होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे शहर जाओ उपभोग करो, शहर जाओ उपभोग करो, शहर जाओ उपभोग करो, उपभोग करो। तो सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, आप एक एक कीवर्ड को याद कर लेंगे तो उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि यही सेम कीवर्ड आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप ट्रिक याद है आपको, तो आप धीरे धीरे हर एक चीज़ कर ले जाएंगे, सब चीज़ कर ले जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 13 से 17 आपको ये इंग्लिश में याद करना है, क्यों आपको हम बताते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 13 एक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, 13 एक्शन, ये 13 है एक्शन,
13 एक्शन कहाँ पे देखेंगे? दो जगह देखेंगे, दो जगह देखेंगे, पानी के नीचे और लैंड पर, पानी के नीचे और लैंड पर। तो लाइफ बिलो द रिवर, लाइफ ऑन लैंड है। 13 एक्शन दो जगह देखेंगे, दो जगह देखेंगे। ये बोलते हैं ना आप लोग के 13 एक्शन कहाँ कहाँ देखा गया, तो दो जगह देखा गया, लाइफ बिलो द रिवर, लाइफ ऑन लैंड है। और उसके बाद क्या करेंगे? शांति कर लेंगे, ठीक, ये ध्यान रखें, पीस। उसके बाद पार्टनरशिप कर लेंगे। तो 13 एक्शन दो जगह देखेंगे, एक लाइफ बिलो द रिवर और लाइफ ऑन लैंड है। और उसके बाद जब एक्शन आप देख लें तो यहाँ पे शांति किया जाएगा, तो शांति, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद क्या किया जाएगा? पार्टनरशिप ऑफ फॉर द गोल। तो यहाँ से 13 से लेके 17 तक 13 एक्शन इंग्लिश में याद कर लेंगे, और 12 1 से लेके 12 तक आपको हिंदी में याद करना है। गर्भावस्था, शिला को जल व ऊर्जा दो, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या था आपका कि काम उद्योग उनको कम करने दो, फिर शहर जाओ उपभोग करो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 13 से 17 हो गया, यहाँ पे 1 से 12 तक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करेगा। प्लीज़ आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।